बिजली के बिलों में भारी भरकम इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद भर में एहतजाज। उस्मान कबाड़ मार्केट लारी अड्डा के ताजिर भी सरापा एहतजाज बन गए। बिजली के इस्तेमाल से ज्यादा बिल आने की दुहाइयां देने लगी। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं बिल्स के हवाले से बिजली के बिलों में भारी भरकम इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद भर में एहतजाज जारी है। उस्मान कबाड़ मार्केट लारी अड्डा के ताजिर भी सरापा एहतजाज बन गए। बिजली के इस्तेमाल से ज्यादा बिल आने की दुहाइयां देने लगे। इस हवाले से बात करेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी तरह लारी अड्डा की उस्मान कबाड़ मार्केट में भी जो ताजिर हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि काम उतना ज़्यादा है नहीं, इतने ज़ायद बिल आ रहे हैं। पहले ही महंगाई की वजह से काम मुतासिर हो चुका है, अब उस पर जो बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं वो अदा करने मुश्किल हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताएं जी, क्या सूरत हाल, इतने भारी भरकम बिल? आप बता रहे थे कि मस्जिद का बिल भी 30,000 आया, जो यहाँ की उस्मान मार्केट की मस्जिद है। ये मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है। इसका बिल पहले 1200 आता था, फिर 3600, फिर 2400। अब ये 3 माह से बिल इतना ज्यादा भेज रहे हैं। अभी 32,000 बिल आया है, पिछली बार 28,000 बिल आया। ये इतना ज्यादा बिल भेज रहे हैं। इस बिल में इतने यूनिट नहीं चलते जितना इन्होंने टैक्स डाल दिया है। हमें टैक्स माफ करना चाहिए, इन लोगों को चाहिए हमें हमारा टैक्स माफ किया जाए। बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्स है वो माफ करने की जो मुतालबा है वो शहरी की जानिब से किया जाए और शहरी मुद्दों से बात करते हैं। आप बताएं जी, कितना बिल आया और क्या कहना चाहेंगे? सर 50,000 तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। हमारा मीटर जो ना बिजली का लता हुआ है। बिल ना अदा करने की वजह से बिल अदा नहीं किया जा रहा? नहीं अदा नहीं किया जा रहा। मजदूर हम हाथ रेड़ियाँ चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये बिल नहीं अदा हो रहा। बिल्कुल मुश्किल, गैस बंद हो जाता है, कभी बिजली बंद हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना मुश्किल हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना भारी भरकम बिल, क्या कहना चाहेंगे? बिल बहुत आ रहे हैं। ये लोग याशियां कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड चल गया, कोई जेल चल गया। अब आवाम ने तो नहीं कर्जा लिया, कर्जा तो इन्होंने लोगों ने लिया, असी नहीं कर्जा लिया। लिहाजा साड़ी जड़ी आ प्राइवेट अपनी मार्केट है, टैक्स तो टैक्स भेजी जा रहे हैं। कोई सड़क नहीं बना रहा है, कोई अपना सानू सहूलत नहीं है। बिल जो है वो भारी भरकम आ रहे हैं और सहूलियात का भी फुकदान है और उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितने बिल आ जाते हैं। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिल्स हर तरफ दर्द सर। आवाम के बाद कारोबारी अफराद निकले तो अब बड़ी इंडस्ट्री को बिल्स मिलने पर वो भी बिलबिला बिजली के बिलों को देखकर हैरान हो गए। मुतबादिल एनर्जी सेवर्स भी इतने महंगे कि काम चलाना मुश्किल होने लगा। आलमी ऑर्डर्स मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर कर दिया है। साबिक सदर चैम्बर और मारूफ सनतकार सैयद जालमदार कहते हैं बेरोजगारी का तूफान आने को है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बिजली के बिल हर तरफ दर्द सर बन चुके हैं। अवाम के बाद कारोबारी अफराद निकले तो अब बड़ी इंडस्ट्री को बिल मिलने पर वो भी बिलबिला उठे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है बिलाल डोगर। बिलाल, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम आवाम को घरेलू सार्फिन के बाद अब बिजली के बिल जो हैं वो इंडस्ट्रियल जो सारिफ हैं उनको भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारी भरकम बिलों ने एसएमई को जहां मुतासिर किया, वहीं इस वक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री और खासतौर पर एलएसएम मुतासिर नजर आ रहे हैं। साबिक सदर चैम्बर सैयद जालमदार मौजूद हैं। शाह जी, आप मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं, कैसे देख रहे हैं इस वक्त? एलएसएम अगर मुतासिर होगा फिर तो पाकिस्तान की मईशत और बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो तो टोटली बिल्कुल रुक के रह जाएगा। सर, हमारे मुल्क के साथ एक साजिश हो रही है। मैं इसको इसलिए आपको बताता हूं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की प्राइस थी वो 12 रुपए से शुरू हुई और आज हम 50 रुपए पे पहुंच चुके हैं। अब ये जब 12 रुपए पे शुरू हुई तो आपके सामने एक्सपोर्ट बढ़ी, फॉरेन रिमिटेंस आया, पाकिस्तान के जो हालात ठीक हो रहे थे। अब ये इस वक्त इफ यू कंपेयर विद द आप बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश में पाकिस्तानी रुपीज के लिहाज से $12.5 यूनिट है और इंडिया में इस वक्त $14.5 पाकिस्तानी। अब हमारा मुकाबला जो है वो इनके साथ है। अब इस तरह देख लें कि हम उनको कैसे compete कर सकते हैं। और एक वक्त था जब हमारी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो 2-4% ऑफ एक्सपोर्ट होती थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता 20% ऑफ एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो इससे हम नॉन कम्पिटेटिव हो जाएंगे, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो रही हैं। आगे हम सुना है कि गैस के ऊपर भी ये एक गलत फैसला करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन वजूहात की वजह से
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिरेगी, हमारी इकोनॉमी का और बेड़ा गर्क होगा, और वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो आगे ना बढ़े, वो आज बहुत खुश है। वो लोग बड़े खुश हैं, शाजी कह रहे हैं कि खास में बंद हो जाएगी, बेरोजगारी का तूफान आएगा, ऐसा कहना एक्सपोर्टर्स का। बिलाल उनके साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को शटडाउन हड़ताल, सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से हिमायत का ऐलान कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने ताजिलों को हड़ताल कामयाब बनाने की कॉल दे दी है। घंटाघर चौक में एहतजाज करने का भी ऐलान किया गया। एहतजाज की कॉल दे दी गई है, आपको अपडेट करें। महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहर फैसलाबाद की जो मजदूर तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, वो एहतजाज के लिए जो मशावरत है वो कर रही हैं, जिसमें शटर डाउन 2 सितंबर को हड़ताल की जाएगी, जिसमें सिटी क्लॉथ बोर्ड की जानिब से भी इस हड़ताल की हम मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया जा रहा है। जहाँ सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं सिटी क्लॉथ बोर्ड के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे शटर डाउन के हवाले से सिटी क्लॉथ बोर्ड का क्या मौक़िफ़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि मार्केटों में चले जाएं, मोहल्लों में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, आम आवाम से लेके ताजर तक, इंडस्ट्री ओनर तक, हर किस्म का जो है मजदूर तबका, मालकान, दुकान मालकान, इंडस्ट्री मालकान, हर किस्म के जो है ये बिजली के कंज्यूमर जो हैं वो परेशान हैं। बिजली का बिल अभी देख लें, अभी हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, एक बंदे का 160 यूनिट चला है और 18,000 रुपया उसका बिल आया है। ये इंसानों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बताएं। इनको चाहिए, अगर इन्होंने ये वापस ना लिए तो ये 2 तारीख की जो हड़ताल अनाउंस की गई है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर तमाम दोस्त, तमाम दुकानदार इस टाइम मुकम्मल तैयार हैं कि हम इंशाल्लाह 2 तारीख को हड़ताल करें। जी हाई साहब, आप क्या कहते हैं इस हड़ताल के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़ताल तो होनी चाहिए, ये बिल ज़्यादा है, कारोबार कम है। ये तो हड़ताल की हम मुकम्मल हमायत करेंगे, और ये अवाम इतने गुस्से में है, वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तरफ अवाम जा रहे हैं। जी हाई साहब, अगर हड़ताल के बाद भी मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या लाहे अमल? तो फिर तो दमादमी होगा जी। ये कर्जा लिया उन्होंने, वो खा गए, वो मर गई कौम, गरीब आदमी खत्म हो गया, जिसकी तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपया है, वो घर का खाना खाएगा कि बिल देगा? जी बिल्कुल, गरीब जो हैं वो खाना खाएं या बिजली के बिल अदा करें, मुकम्मल तौर पर हड़ताल क्लॉथ बोर्ड ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फजील ताजिरों के साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में बिजली के ज़ायद बिल्स के खिलाफ ताजिर बिरादरी ने 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने इजलास तलब कर लिया है। ताजिर बिरादरी ने डिप्टी कमिश्नर को पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी करवाई। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी ताजर बिरादरी ने 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। इस हवाले से इजलास तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने ताजरान से मुलाकात भी की। इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि हड़ताल जो है वो की जा रही है, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है वो शहरियों का हक भी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। और आज टोबा टैक्सिंग में हमने ताजर बिरादरी के साथ एक मीटिंग की जी, इस सिलसिले में कि इन्होंने 2 सितंबर को जो शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल दी हुई है, तो इस सिलसिले में ताजिर बिरादरी को इस चीज़ से आगाही दी गई कि ये जो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ है, उसके बाद से आपने जो हड़ताल की कॉल दी है, तो इसमें किसी किस्म की पुरतशद्दुद जो है वो मुजाहरा वो ना किया जाए, और पुरअमन तौर पर अगर वो अपनी शटर डाउन करते हैं तो इंतज़ामिया के साथ उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। और इस सिलसिले में ये बताता चलूँ जी कि हमने एक जो और मैसेज दिया वो ये कि मोटरवेज हमारे पास जो है 2 मोटरवेज क्रॉस कर रही हैं, उनको किसी सूरत भी उनकी ब्लॉकेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो। और बाकी अवाम उन्नास को हम यही एक पैगाम देना चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है और सूबाई गवर्नमेंट वो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक एफर्ट्स, और उनको रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं, और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इनके लिए रिलीफ मिल भी जाएगा। और टिल दैट टाइम आवाम को चाहिए कि जो पुरअमन रहें और किसी किस्म के मुजाहरे का या कोई इस तरह की हथकंडे का हिस्सा ना बने। इस बात की तनसीबात का नुकसान अवाम का नुकसान है। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बेलगाम महंगाई और बिजली के भारी बिल, फैसलाबाद के वकला ने अमली तौर पर मैदान में आने का ऐलान कर दिया। इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट ने 2 सितंबर को जमात इस्लामी के एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। बात करेंगे हाशिर वरायत से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। बिजली के बढ़ते बिलों और महंगाई के खिलाफ जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इसी को लेकर जो जमात इस्लामी है उसकी जानिब से 2 तारीख को मुल्क भर के अंदर जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई है और वकला जो है वो भी इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। इस्लामिक लॉयर मूवमेंट के जो सदर हैं अहमद खारा साहब, जिनकी जानिब से इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो खारा साहब बताइए, आप भी हड़ताल की हमायत का ऐलान कर रहे हैं, महंगाई भी होती जा रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अशर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि जो आवाम की आवाज़ है उसको जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं हुक्मरानों तक, जिनके कानों पे जो है वो जूं तक नहीं रीख रही। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है, जो मिडल मैन है, जो कारोबारी आदमी है, जो भी हमारे ज़ाहिर है पब्लिक के साथ हमारा रहता है, लोग बिल्कुल बिजली की वजह से बेबस हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी का 30,000 रुपया तनख्वाह है किसी मज़दूर की, तो 28,000 उसका बिल है, तो वो कहाँ से दे? अब ज़ाहिर है हमारा भी सोसाइटी से ताल्लुक़ है, हम भी इन लोगों के साथ रहते हैं। तो जितना मुल्क के ऊपर जो महंगाई की सूरत में, जो बिजली की सूरत में, जो IPPs के साथ मुआदे हुए हैं, उनको जो हम जितना दे रहे हैं, हम गरीब को डिलीवर नहीं गवर्नमेंट कर रही। तो हम इनके बिल्कुल लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जो 2 तारीख को जमात इस्लामी हड़ताल कर रही है, वकला जो है वो उसका जो है वो भरपूर उसकी हमायत करते हैं और इंशाअल्लाह हम उस स्ट्राइक का और उस हड़ताल का जो है वो मनवान जो है उसको तस्लीम करेंगे और लोगों की आवाज़ जो है उसको बुलंद करने के लिए जमात इस्लामी के साथ। जी बिल्कुल, अहमद खार साहब मौजूद है। इस हवाले से आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो आवाम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाएंगे, ऐसा कहना है इस्लामिक लॉयर्स फॉर्म का। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क में फेस्को मरम्मत के नाम पर सारा दिन बिजली बंद रखने लगा। अंदरून शहर के बेशतर इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद। गर्मी में बिजली की बंदी से जिंदगी अजीरन हो गई, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे हैं। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा कब तक बिजली सप्लाई बहाल होगी? बिल्कुल जी, सारा दिन बिजली बंद रखना चिन्योट फेस्को ने अपना वतीरा बना लिया है और हर दूसरे चौथे रोज़ सारा दिन बिजली बंद रखी जाती है, जिस वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जो मामूलात ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है। अंदरून बाज़ार के जो दुकानदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मुरम्मत के नाम पर हर दूसरे चौथे रोज़ सारा दिन जो बिजली है वो बंद रखी जाती है। बिजली सप्लाई बंद होने से जो हज़ारों सार्फिन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 26 फीडर हैं और उन 26 फीडर्स में से तकरीबन 24 फीडर बंद हैं। 24 फीडर्स के 250 से ज़ायद इलाके, मुख्तलिफ आबादियाँ बुरी तरह मुतासर हैं। इस वक्त शहर भर की बिजली सप्लाई जो है वो बंद है, जिस वजह से हज़ारों जो सार्फिन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, बिजली बंद है, किन किन मसाइल का सामना है? बिजली बंद है, हर बंदा परेशान है बिजली की वजह से। लोगों को घर में मुश्किलें हैं और बाहर काम नहीं है और बिजली भी बंद है, बंदा घर से भी तंग है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बस क्या करें, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। क्या कहेंगे, बिजली बंद है जी पूरे शहर की, कारोबार मुतासर होया है, बिल्कुल कोई काम नहीं है। उस तो बाद बिजली सारा दिन बंद रहती है, बंदा किहड़े पासे जाए, एक बिल ज़्यादा आ रहा है, की बंदा करे? क्या मुतालबा करेंगे? बस यही मुतालबा है कि या तो कारोबार चलाएं या बिजली सही दे। बिल्कुल जी, बिजली बंद है, बिल ज्यादा है, मामूलात जिंदगी मुतासर है। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। सूबाई पंजाब हुकूमत का कम से कम उजरत का ऐलान मंजूर ना हो सका। इजाफे का नोटिफिकेशन ना जारी किया गया तो 1 सितंबर को लाहौर में धरना दिया जाएगा। महंगाई, बिजली, पेट्रोल, सीवरेज के बिलों में इजाफे से मजदूर परेशान हैं। फसी नकवी से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेकाबू महंगाई, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, तो कहीं जो है वो गैस के बिलों और इसके साथ साथ वासा के बिलों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। लेकिन आम मजदूर, आम वर्कर की जो तनख्वाह है वो आज भी उतनी है जो कि आज से 1 साल क्या पिछले 3-4 साल से सेम ही है। लेकिन किसी भी किस्म का उजरत में इजाफा नहीं किया गया। इस हवाले से हमारे साथ लेबर्स ही मौजूद है, वर्कर्स ही मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कम से कम उजरत का कहा तो बहुत गया, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी, पंजाब हुकूमत ने मई के अंदर कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये का ऐलान किया था
लेकिन अभी तक उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कम अज़ कम इसकी समरी मंजूर करके kabina के अंदर रखने का वादा किया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 1 जुलाई को ये कानून लागू होना है। जुलाई भी गुजर गया है, अगस्त भी पूरा गुजर चुका है, और इसी तरह बाकी जो आगे सितंबर आ रहा है, सितंबर की उजरत भी नहीं मिलेगी। सिर्फ फैसलाबाद के 2-3 बड़े अदारों ने उजरत में इजाफा किया, जिसमें कैलाश गारमेंट्स है, फैशन एंड ट्रेंड्स है, और आज हमें पता चला कि इंटरलूब ने अपने हज़ारों वर्कर की तनख्वाह 32,000 कर दी है। लेकिन बाकी पूरे शहर के अंदर जो कि 20 लाख मजदूरों का जो डिवीज़न या शहर है, उन मजदूरों की उजरत में इजाफा नहीं हुआ। जब हम लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि गज़ट नोटिफिकेशन आ जाए फिर अमल दरामद कराएंगे। पहले 25,000 तनख्वाह की थी, उस पर लिए अमल दरामद करने के लिए अभी तक नहीं हुआ। अब 32,000 का नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो 1 सितंबर को शिमला पहाड़ी चौक से 8 क्लब वज़ीर आला हाउस तक हम एहतजाजी रैली करेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हमारा ये धरना वहाँ पर जारी रहेगा। जी बिल्कुल। मजदूरों का मुतालबा सामने आया है, उजरत में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कैप्टिव पावर प्लांट के सनती सार्फिन महकमा सुई गैस के नाद हिंदा निकले। फैक्ट्री मालिकान वज़ीर गैस बिजली बनाकर करोड़ों की बचत करते मगर वाजिबात अदा ना किए। SNGPL ने नाद हिंदगान को कनेक्शन मुनक़ते करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जानिब से जो इस्तेमाल किए जाने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो SNGPL के करोड़ों रुपए के नाद हिंदा निकले हैं। इस हवाले से SNGPL के इदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है उनकी जानिब से बिजली बनाने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए गए थे और उसमें बतौर ईंधन सुई गैस का इस्तेमाल किया जाता रहा और अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ुद तो जो फैक्ट्रियों के मालिकान थे या कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान थे वो सुई गैस इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाते रहे और सरकार से रिलीफ भी हासिल करते रहे, मगर दूसरी जानब इन मालिकान की जानिब से फैसलाबाद SNGPL के मजमूई तौर पर जो है वो 1 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं जो इनकी जानिब से अदा नहीं किए गए और आज तक ज़ेर इल्तवा हैं। इस हवाले से SNGPL हुक्काम का कहना है कि जो नादहिंदगान हैं या डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। कुछ केसेस में मुतलका जो फैक्ट्री मालिकान हैं या कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान हैं उनकी जानिब से अदालती फॉरम्स पर रुजू हासिल किया गया है और हुक्म इम्तनाई भी हासिल किए गए हैं कनेक्शन मुनक़ता करने के खिलाफ। ताहम जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको इस हवाले से नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि अगर वो अपने वाजिबात क्लियर नहीं करेंगे तो फिर SNGPL हुक्काम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनके कनेक्शन मुनक़ता कर देंगे। SNGPL के नाद हिंदगान को कनेक्शन मुनक़ते करने के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। उमैर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब है, ना ही चीनी। अदम दस्तयाबी के बाद शहरी परेशान, खाली हाथ लौटने लगे। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। खवातीन की दुहाई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आपको अपडेट करें। आटा दस्तयाब नहीं है, अदम दस्तयाबी के बाद शहरी परेशान है, खाली हाथ वापस जाने लगे हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, ऐसा कहना है खवातीन का। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस खबर से आपको अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब है, ना ही चीनी। अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान हैं। इस हवाले से बात करेंगे खिलजा लियाकत से जो वहां पे मौजूद हैं। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर पे अगर बात की जाए आटा और चीनी की आटा जो है कल 100 बोरियां आई हैं, लेकिन आटा जो है 2 घंटे में ही जो खत्म हो गया। 7.5 किलो जो है चीनी जो है वो परसों आई है, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका कहना है कि हम तो यूटिलिटी स्टोर पर आ रहे हैं, चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें आटा भी नहीं मिल रहा और चीनी भी नहीं मिल रही। खातून मौजूद हैं सुबह से आके बैठी आई हैं, इनकी जानब चलते हैं। आज ही बताइएगा आटे और चीनी के हवाले से, कल आटा भी आया है, चीनी भी आई, क्या कहेंगे? कल आटा भी आया था, चीनी भी आई थी, कल भी नहीं मिला। सुबह से ना 8 बजे से 4 बजे तक बैठ के चले गए, कह रहे आटा नहीं आया। आज फिर सुबह के आके बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। परसों भी आया था, परसों भी नहीं मिला। घर बच्चों को क्या खिलाएं हम? गरीब बंदे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी क्या करे? सुबह के बैठे हैं, आज भी आके 3 दिन हो गए हमें आते। हाँ जी जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बच्चे को लेके आई हैं, क्या कहेंगी आप? हम
सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ के इधर आके बैठे हुए, अभी तक आटे का कोई पता नहीं, ये भी कह रहे आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता। कल तो आटा आया था ना, चीनी आई? हमें नहीं मिला ना, हमें कल चीनी मिली ना आटा, हम फिर आज आ गए। 200 हमने रिक्शे का किराया लगा के, अब 200 जब जाएंगे देंगे। अब देखो आटा भी मिलता है कि नहीं। और भूख, अभी भी इतनी भूख लग रही है, बच्चों को भी ऐसे छोड़ के आए हैं। अब जी बिल्कुल, एक और खातून जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी आंटी बताइएगा। आटा आंदा ही नहीं, सुबह तो आन के धक्के खाई दी थे सोने। आना चाहिए सानू स्टोर ते तो टाइम। आंटी कल आटा आया था 100 बोरियां और चीनी भी आई थी साथ। नहीं मिलिया सानू, साड़ी वारी जो आई उदो नहीं मिलिया। हुण अज फिर आए, सुबह दे बैठे हले तक मिलिया कोई नहीं। चीनी भी मिलती कोई नहीं हैगी। चीनी कदी कहंदे आंदी, कदी कहंदे नहीं आंदी। आज बिल्कुल और मेरे साथ कुछ और खातून जो है वो मौजूद हैं, खवातीन रहेंगी, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। आज जी बताइएगा आंटी, आटा और चीनी की अगर बात की जाए, कल 100 बोरियां आटे की आई हैं। जी आ जाएंगे जी। तो आप पहले आई थी जी, क्या कहेंगी? हम भी आज ही आए, साथ ही हैं। मिला कि नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला। तो कल 100 बोरियां आई थी आटे की, पता नहीं। आज बिल्कुल खवातीन का कहना है कि अगर कल 100 बोरियां जो आटे की आई हैं, चीनी जो है 7.5 किलो आई है, तो वो कहाँ गई है? हम सुबह से आगे बैठे हैं, हमें आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। रोज आगे यूटिलिटी स्टोर्स के जो है चक्कर काट कर चले जाते हैं, लेकिन खाली हाथ जो है घर लौटना। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें दस्तयाब नहीं है। खिलजा अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। चीनी की कीमतों में इजाफे को ब्रेक ना लगी। चीनी का एक्स मिल रेट 5 रुपए इजाफे से 156 रुपए हो गया। रिटेल में चीनी 170 रुपए में फरोख्त होने लगी। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब हम मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज भट्ट से। शिराज अपडेट कीजिएगा। में भी पंजाब भर की तरह चीनी की कीमतों को आग लग चुकी है और सार्फिन तक ये आग पहुंची है, जिसकी वजह से कुव्वत खरीद जवाब देने लगी है। चीनी खरीदने वाले हजरात जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं और इस वक्त सार्फिन बता रहे हैं कि चीनी की कीमतें गुज़िश्ता एक महीने के अंदर तकरीबन 36 से 40 रुपए बढ़ी हैं और इन कीमतों के बढ़ने की वजह से सार्फिन किस हद तक मुतासिर हुए हैं। लोग कुछ चीनी खरीद रहे थे, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप अभी चीनी खरीद कर जा रहे हैं, ये कितनी ली है आपने? 1 किलो सर। ये कितने रुपए मिली आपको? 170 रुपए किलो सर। क्या कहेंगे, 170 रुपए कुव्वत खरीद है? सरकार महंगाई इतनी हो गई है, जो चीज़ आज से एक माह पहले 130-20 में लेते थे, अब 170 रुपये में ले रहे हैं। क्या करें, किधर जाएं सर? मजबूरी इतनी है, बिलों का भाव बढ़ गया, हर चीज़ को आग लग गई, हम किधर जाएं सर? मजबूर हैं, लेनी पड़ती है, क्या किधर जाएं हम? अब आप काम क्या करते हैं? सर ये मैं कुर्सियों का काम करता हूं सर। शाम को 300-400 रुपया लेकर जाता हूं और घर जाता हूं तो उसका बंडल इतना हो जाता है कि घर में जाकर फाके हो जाते हैं सर। चूल्हा नहीं जलता, किधर जाएं? बिल इतने आ गए हैं। किराए का मकान है सर, 20,000 रुपया किराया और 70,000 रुपया सर बिल आ गया। ऊपर से ये चीनी, आटा, घी सर आसमान पे बुलंदियों पर पहुंचे, किधर जाएं? मर गए हैं सर हम। आम जो है वो पिस चुकी है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र। अच्छा आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इस वक्त आपके पास ग्राहक मुतासर हुए हैं, कुछ कमी हुई है लोगों के अंदर जो खरीदते थे? जी सर बहुत ज़्यादा। पहले तकरीबन जब हम डेली की सेल 5,000 करते थे एक मुताबिक, तो अब वही 2500 आधी होगी सर। तो इसमें हमारा भी काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। तो कस्टमर वगैरह भी काफ़ी सारे परेशान है। कस्टमर भी परेशान है, उसके साथ साथ दुकानदार हजरात भी परेशान तक मिल रही है। शराज बहुत शुक्रिया आपका। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के इंसुलिन बैंक में इंसुलिन नायाब। शुगर के मरीज ख्वार गरीब मेडिकल स्टोर से 2,500 रुपए में इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हो गए। इस हालत से बात करेंगे आसादार हुसैन से। आसादार बताइएगा। आज बिल्कुल एलाइड अस्पताल में शोबा बरूनी निज़ाम में कायम इंसुलिन बैंक में जो है वो इंसुलिन नायाब हो चुकी है, जिसके सबब शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीज जो है वो इंसुलिन के असूल के लिए जो है रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मरीज और तीमारदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई किधर से आए आप? मैं फैसलाबाद से ही हूँ और आज से को तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैं आया था इंसुलिन के लिए। तो इन्होंने तब दिन था मंडे का, तो इन्होंने कहा जी ट्यूसडे को आ जाएगी। ट्यूसडे को आए हैं, इन्होंने कहा जी वेडनेसडे को आ जाएगी। वेडनेसडे को आए हैं जी, इन्होंने कहा थर्सडे को आ जाएगी। करते करते आज 3 हफ्ते हो गए इंसुलिन नहीं मिल रही। तो मतलब इतना जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है। ठीक है, आपने लाइनों में लगना है, फिर आपने इंसुलिन लेनी है। ठीक है जी, तो या चलें ठीक है, वो भी ज़ाहिर एक कायदा कानून है, जो असूल होते हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है कि आपने लाइन में लग के लेनी है, जिस तरह भी है। लेकिन मिले तो सही ना, वो मिल ही नहीं रही। किस तरह इलाज कर रहे हैं? प्राइवेट ले रहे हैं? प्राइवेट बस इसी तरह प्राइवेट ही ले रहे हैं जी। कितनी की आ रही है प्राइवेट?
प्राइवेट तो आ रही है 2500 के करीब है जी। एक मतलब गरीब आदमी के लिए तो वो आपको पता है फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे अंकल हैं जिन्हें ये लग रही है, उनके लिए मैं आया था लेने, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। 2500 के करीब प्राइवेट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आसादार। चिन्नौर में फूड अथॉरिटी की गैर मेयारी दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 208 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 51,406 लीटर दूध को जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से चेक किया गया। डिप्टी डायरेक्टर दौरान मुआयना 2,721 लीटर गैर मेयारी दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया। इसके अलावा 34 गाड़ियों को नाकिस क्वालिटी की वजह से 1,20,000 रुपए के भारी जुर्माने किए गए। डिप्टी डायरेक्टर इमारत ने मिलावट से पाक सेहतमंद खुराक की फराहमी के लिए मुस्तकबिल में भी तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवा दी है।